जब किसी से मोहब्बत हो जाती है तो महबूब की गली से भी मोहब्बत हो जाती है, महबूब की गली में बैठने वाले कुत्ते से भी मोहब्बत हो जाती है, महबूब की गली से आने वाली हवाओं से भी मोहब्बत हो जाती है। मैं कहता हूं मुसलमानों, एक इंसान जब किसी से मोहब्बत करे तो महबूब की गली से निकलने वाली हवाओं से भी मोहब्बत करता है। हम कैसे आशिक़ रसूल हैं, हम मोहब्बत रसूल का दावा करते हैं और महबूब की गली की हवाओं से मोहब्बत दूर की बात, हम महबूब की अदाओं से भी मोहब्बत नहीं करते। बेशक मोहब्बत कर रहे तो किससे मोहब्बत करते हो बताओ? अल्लाह ने तुम्हारे सीने में दिल इसीलिए रखा था कि हर नाचने वाली के कदमों में इसे डालते, हर रक्कासा के कदमों में इसे डालते, हर टिकटॉक पर नाचने वाली औरत के कदमों में इसे डालते। लाई हयात आई कज़ा ले चली चले, लाई हयात आई कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी न आए ना अपनी खुशी चले। और जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जां है तमाशा नहीं है। और किसी ने क्या खूब कहा, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम और एहसान है कि उसने हमें और आपको खैर वाफियत के साथ फिर एक बार अपने ज़िक्र पाक की महफिल में शिरकत का मौका अता फरमाया है। काबिल मुबारकबाद होते हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह ऐसी महफिलों में आने की तौफीक अता फरमाता है, और वो लोग बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के हकदार होते हैं जिन्हें अल्लाह ऐसी महफिलों को सजाने की तौफीक अता फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महफिल सजाने वालों का सजाना और हमारा और आपका आना कबूल फरमाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आपने मुझसे पेशतर एक बहुत बेहतरीन खिताब समात किया है। वक्त की तंगदामानी की बुनियाद अपने उन्वान को हजरत को जल्द समेटना पड़ा। इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी रही और आपने दावत दी तो तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के नौजवान आलिम दीन जो इस वक्त आपके सामने तशरीफ फरमा है, इंशाअल्लाह मजीद आपको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन सुनाएंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, शुरू से आखिर तक जितने हजरात बैठे हैं या जो लोग दाएं और बाईं जानिब मौजूद हैं, मैं तमाम से गुजारिश करूंगा कि जिस्मों के साथ जहन को हाजिर रखकर मेरी गुफ्तगू को समात करें, इसे दिल के निहा खाने में जगह दें और कोशिश करें कि आज की शब इस महफिल से जो पैगाम लेकर जाएंगे उसे अपनी जिंदगी में अमली जामा पहनाने की कोशिश करेंगे। मोहब्बत से कहें, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, ये मेरे रब का बेपनाह करम और एहसान है कि उसने हमें और आपको साहिबे ईमान बनाकर पैदा फरमाया। और अल्लाह की तमाम नेमतों में जो सबसे बड़ी नेमत है वो यही है कि उसने हमें और आपको ईमान की दौलत अता फरमाया। यकीनन हमारा घर, हमारा कारोबार, हमारे बीवी बच्चे, हमारी और आपकी ये जिंदगी
हमारी और आपकी औलाद, ये सब कुछ अल्लाह की नेमत है। लेकिन इन तमाम नेमतों से जो बढ़कर नेमत है वो ईमान है। और ये बात भी आप याद रखें कि जब रब तबारक तआला ने हमें और आपको साहिबे ईमान बनाकर पैदा किया है तो हम पर और आप पर अल्लाह ने बहुत सी जिम्मेदारियां भी रखी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, वो तमाम जो हमारी ड्यूटीज हैं, वो तमाम जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, अगर हमने और आपने अपनी जिंदगी में उन जिम्मेदारियों को निभाने में जरा भी गफलत बरती तो ये गफलत बरतना कल कयामत के दिन हमें और आपको बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है। मसलन एक माँ बाप पर औलाद की जो जिम्मेदारी है, औलाद पर जो माँ बाप की जिम्मेदारी है, एक भाई पर जो छोटे भाइयों की जिम्मेदारी है, एक बहन पर जो अपने भाइयों और बहनों की जिम्मेदारी है, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर जो हक है, एक पड़ोसी का जो दूसरे पड़ोसी पर हक है, अगर हम और आप इसमें से किसी भी मामले में बुख्ल करते, काहिली करते, अपनी जिम्मेदारी को निभाने में हम और आप कमजोर साबित होते तो कल कयामत के दिन हमें और आपको इसका जवाब देना होगा। जब किसी से मोहब्बत हो जाती है तो महबूब की गली से भी मोहब्बत हो जाती है, महबूब की गली में बैठने वाले कुत्ते से भी मोहब्बत हो जाती है, महबूब की गली से आने वाली हवाओं से भी मोहब्बत हो जाती है। मैं कहता हूं मुसलमानों, एक इंसान जब किसी से मोहब्बत करे तो महबूब की गली से निकलने वाली हवाओं से भी मोहब्बत करता है। हम कैसे आशिक़े रसूल हैं, हम मोहब्बत रसूल का दावा करते हैं और महबूब की गली की हवाओं से मोहब्बत दूर की बात, हम महबूब की अदाओं से भी मोहब्बत नहीं करते। ये कैसी मोहब्बत है। और मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, पूरी दुनिया में जिल्लत और रुसवाई की सबसे बड़ी वजह यही है, हमने अपने नबी से अपने रिश्ते को कमजोर कर लिया। हमने मोहब्बत रसूल के दावे किए, हमने नबी की 12वीं शरीफ भी मनाई, हमने मिलाद के जलसे भी सजाए हैं, हमने जुलूस भी निकाला है, हमने गलियां भी सजाया है, हमने लंगर भी लुटाया है, हमने अपनी हलाल और मेहनत की कमाई के माल को 12वीं शरीफ में खर्च किया है दिल खोल कर। लेकिन महज ये रस्मो रिवाज था, हम ये सब कर करा के निकल गए। हमने पूरी जिंदगी में अब तक नबी की सीरत को अपनाने की कोशिश नहीं की। और मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, महज ज़बानी जमा खर्च करने से तुम आशिक़े रसूल बनने वाले नहीं, महज मोहब्बत रसूल का दावा करने से तुम आशिक़े रसूल बनने वाले नहीं। नबी से मोहब्बत करने वाले जानते हो कौन होते? आओ मैं एक सहाबिया की मिसाल दूं आपको। क्या आपने सुना नहीं, उलमा की ज़बानी कभी पढ़ा नहीं? आज का मर्द भी नबी से मोहब्बत का हक अदा नहीं करता। और कुर्बान मेरे आका के दौर की औरतें किस तरह से मेरे नबी से मोहब्बत करती। एक सहाबिया, जब मैदान उहद में शोर हुआ कि हुजूर को शहीद कर दिया गया, हुजूर को शहीद कर दिया गया, मदीना शरीफ की रहने वाली थी, तड़प उठी, रोक नहीं सकी अपने आप, दौड़ पड़ी जंगी मैदान उहद की तरफ। जब उहद की सरहद में दाखिल हुई, आपने सवाल किया, जो सामने शख्स मिला उससे पूछा हुजूर कहां है, कैसे हैं, उनका हाल क्या? उसने कहा तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर, तुम्हारे बेटे को जालिमों ने शहीद कर दिया। वो कहती मैंने तुमसे बेटे के बारे में कब पूछा, मैं तुमसे पूछती हूं मेरे नबी का हाल कैसा है। वो कहते मुझे नहीं मालूम। आगे बढ़ी, दूसरे सहाबी से मुलाकात हुई, पूछा मेरे नबी का हाल क्या? कहा तुम्हारे लिए बुरी खबर है, तुम्हारे बाप का साया सर से उठ गया, तुम्हारे वालिद को शहीद कर दिया गया। वो कहती मैं वालिद की खबर लेने तो आई नहीं हूँ, मुझे बताओ मेरे नबी का हाल कैसा है। वो जवाब ना दे सके और आगे बढ़ती हैं। तीसरे सहाबी मिले, उनसे पूछा बताओ मेरे आका का हाल कैसा है, मेरे आका कहाँ हैं? उन्होंने जवाब दिया मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। अरे तुम बेवा हो चुकी हो, तुम्हारे शौहर को जालिमों ने कत्ल कर दिया है। उन्होंने सुना तो सुनने के बाद कहती हैं मैंने तुमसे अपने शौहर के बारे में कब
पूछा, मैं तो तुमसे नबी के बारे में पूछती हूँ। खबर आती है कि अल्लाह का शुक्र है आका हमारे दरमियान मौजूद हैं, आका सही सलामत हैं। वो सहाबिया पुकार उठी, आका सही सलामत हैं तो मेरी दुनिया भी सही सलामत है। बेटा कत्ल होता हो तो हो, भाई शहीद होता हो तो हो, बाप शहीद होता हो तो हो, शौहर शहीद होता हो तो हो, मुझे उसकी परवाह नहीं। मुझे परवाह है तो इमामुल अंबिया की परवाह है, अनीसे बेकसा की परवाह है। मेरे प्यारे आका के परदीवानों, आज पूरी दुनिया में जो हंगामा है, क्या आपने देखा नहीं? चंद दिनों पहले कुरान शरीफ को जलाया जा रहा था, वो तस्वीरें आपने नहीं देखी? कभी कुरान पर उंगली उठाई जाती, कभी साहिबे कुरान पर उंगली उठाई जाती, कभी माज़अल्लाह मेरे नबी के नाम पर कार्टून बनाए जाते, कभी मेरे नबी के नाम पर माज़अल्लाह गंदी गंदी फिल्में बनाई जाती, कभी सोशल मीडिया पर उनकी मनगढ़ंत तस्वीर बनाकर उसका मजाक उड़ाया जाता है, कभी उनके लिए चुटकुले लिखे जाते हैं माज़अल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के परदीवानों, ये क्यों हो रहा है? हमें मानना पड़ेगा, मोहब्बत रसूल की डोर जब से कमजोर हो गई है तब से दुनिया सर पर चढ़कर बात करती है। अगर जो सहाबा के दिल में नबी की मोहब्बत का जज्बा था उसका एक जर्रा भी हमें और आपको मिल जाए तो मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मेरा रब हमें आज भी वही इज्जत देगा जो मैदान बदर के शहीदों को अल्लाह ने अता फरमाया। अपने रिश्ते को नबी से मजबूत करें, कहें इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, माल से मोहब्बत करें, इस्लाम ने मना नहीं किया। वतन से मोहब्बत करें, इस्लाम ने तो हुक्म दिया। अपने बीवी बच्चों के हुकूक को अदा करें, मेरे नबी ने फरमाया। अपनी जान पर जुल्म ना करो, अपनी जान से मोहब्बत करो, इस्लाम ने रोका नहीं। लेकिन ये याद रखना कि मोहब्बतें यहीं तक महदूद न रहे, बल्कि सबसे ज्यादा मोहब्बत करें तो अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करें। सुभान अल्लाह। और जिसके दिल में जितना ज्यादा मोहब्बत रसूल होगी, मेरा रब उसको उतनी इज्जत देगा और उतनी ही बरकत अता फरमाएगा। सिर्फ दावे करने से कोई आशिक रसूल नहीं बनता है। आज हमारी गलियों में देखे, कोई गली आशिकों से खाली नहीं। आशिक हर गली में मौजूद, लेकिन किससे इश्क करते हैं ये लोग? किससे इश्क करते हैं? आवारा लड़कियों से, बेहया लड़कियों से, बेगैरत लड़कियों से, गलियों में घूमने वाली बेपर्दा लड़कियों से मोहब्बत कर रहे तो किससे मोहब्बत करते हो? बताओ। अल्लाह ने तुम्हारे सीने में दिल इसीलिए रखा था कि हर नाचने वाली के कदमों में इसे डालते, हर रक्कासा के कदमों में इसे डालते, हर टिकटॉक पर नाचने वाली औरत के कदमों में इसे डालते। क्या अल्लाह ने तुम्हारे सीने में दिल इसीलिए रखा था कि तुम इस दिल को हर गली में लेकर घूमते फिरते कि न जाने कहां कौन मिल जाए और किसके हवाले करना पड़े? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के परदीवानों, काश हमने इस बात को समझने की कोशिश की होती कि मोहब्बत कहते किसे। जानते हो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु अन्हु कड़ियल जवान थे। एक दौलतमंद इंसान की खादिमा पर आशिक हो गए, उससे मोहब्बत करने लग गए। एक रात, सर्दियों की रात, उसकी गली में खड़े रहे रात भर ये सोचकर कि कभी ना कभी तो उसका दीदार होगा, हवा का झोंका आएगा, पर्दा हटेगा, उसको देखूंगा, कभी वो खिड़की दरवाजे में आएगी तो उसको देखूंगा। सर्दियों की रात थी जब लोग अपने गर्म गर्म बिस्तरों में सोते थे। एक मामूली औरत की मोहब्बत में वो रात भर खड़े रहे, यहां तक कि रात भर दीदार तो ना हो सका, हत्ता के फजर की अजान की आवाज कानों से टकराई। हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह की आवाज का कान से टकराना था। अल्लाह ने दिल की दुनिया में इनकलाब पैदा कर दिया। फौरन दिल में ख्याल पैदा हुआ, ये रात जो मैंने एक औरत के लिए जाया कर दी, अगर यही रात मैंने मस्जिद में गुजारा होता, यही रात मैंने मुसल्ले पर गुजारा होता, यही रात मैंने रब की रजा के मुताबिक गुजारा होता, तो मुमकिन है यही रात कयामत में मेरी निजात का सबब बन जाती। उस लड़की की मोहब्बत को दिल से निकाल दिया, रब की बारगाह में तौबा की, अल्लाह अल्लाह करने लगे। अभी 1 साल नहीं गुजरा, अभी 2 साल
साल नहीं गुजरा, अभी मुजाहिदात नहीं किए, अभी तकवा तहारत के पहाड़ नहीं बने, बल्कि चंद दिन गुजरे थे। दोपहर का वक्त था, इबादत करते करते बाग में लेट कर सो गए। उनकी वालिदा तलाश करती करती आती हैं, मेरा बेटा कहाँ गया, मेरा बेटा कहाँ गया। तलाश करती हुई आई तो देखती हैं एक दरख्त के साए में मेरा बेटा सोता है। करीब जाती हैं तो देखा एक सांप था जो उनके सर के पास अपने मुंह को खोले खड़ा था। माँ घबरा गई, ये सांप तो मुंह खोले हुए खड़ा है, जैसे मेरा बेटा हिलेगा डुलेगा ये सांप उसे डंक मार देगा। माँ आगे बढ़ती है, करीब आकर देखी तो आंखें फटी रह गई। माँ कहती है मैंने देखा सांप सिरहाने फन निकाल कर खड़ा तो था, लेकिन डंक मारने के लिए नहीं खड़ा था, बल्कि सांप के मुंह में नरगिस की पत्तियां थी और उन पत्तियों से वो मेरे बेटे अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के करीब आने वाली मक्खियों को भगा रहा था, ताकि मेरा बेटा इत्मीनान से सो सके। जरा सोचे, चंद दिनों पहले वो जो लड़की की आशिक थे तब कहां थे, और जब पलट कर अल्लाह के लिए दिल में मोहब्बत पैदा की, अल्लाह ने उनको क्या मकाम अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मैं अपनी कौम के हर जवान लड़के और लड़की से कहूं, अल्लाह ने खूबसूरत चेहरा दिया है तो ये अल्लाह की नेमत है, तेरा कमाल नहीं। अल्लाह ने अगर गोरी रंगत दी है तो ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की नेमत है, तेरा कमाल नहीं। अल्लाह ने अगर खूबसूरत बाल दिए हैं तो अल्लाह की नेमत है, इसमें तेरा कोई कमाल नहीं। याद रखना, दुनिया के पाउडर लिपस्टिक से, दुनिया के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से तेरा चेहरा चमक तो सकता है, लेकिन चेहरे का नूर जो होता है वो दुनिया के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से नहीं आता, बल्कि चेहरे का नूर अल्लाह अपनी इबादत और रियाजत की बुनियाद अता फरमाता। चेहरा चमका कर गलियों में घूमने वाले, बालों को बिखेर कर गलियों में घूमने वालियां, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि आज दुनिया में अपने हुस्न और जमाल, अपने जाहिरी हुस्न और जमाल की बुनियाद तुम लोगों को आशिक तो बना सकते हो, तुम लोगों से प्यार मोहब्बत के पेच तो लड़ा सकते हो, लेकिन बताओ ये तुम्हारा इश्क मोहब्बत करना आखिरत में तुम्हें महंगा पड़ेगा कि नहीं पड़ने वाला? ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह साबित होगा कि नहीं होगा? भला बताओ। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मैं तो कभी कभी मजबूरन कहता हूं कि मेरी कौम का नौजवान अपने दिल को सीने में नहीं अपनी हथेली में लेकर निकलता। पता नहीं गोंडी की क्यों कौन सी गली में और किस नंबर में कौन सी लड़की मिल जाए कि मेरा दिल उसके कदमों में डालना हो। हम अपने दिलों को लेकर निकलते हैं, हर किसी को आई लव यू बोलने के लिए तैयार हैं, हर किसी को जान जान कह के बुलाने के लिए तैयार हैं। ऐ सरकारे मदीना के परदीवानों, अगर अल्लाह तबारक ताला ने तुम्हारे सीने में दिल रखा है तो याद रखना ये दिल दुनिया की बेहया औरतों के लिए नहीं है, बल्कि इस दिल को अपने नबी के कदमों में डाल दो, फिर देखना अल्लाह दिल को करार भी देगा और तुम्हारे चेहरे को अल्लाह नूर भी अता फरमाएगा। वो लड़कियां जो व्हाट्सएप के जरिए लड़कियों से दोस्ती करती, वो लड़कियां जो रास्ता चलती हैं तो ये चाहती हैं कि कोई ना कोई मुझे छेड़ने वाला, कोई ना कोई मेरे हुस्न जमाल की तारीफ करने वाला, कोई ना कोई मुझ पर अपनी जान छिड़कने वाला हो, सुन ले। उनकी ये बेहयाई बेगैरती उनको जहन्नम का ईंधन बनाए, अलावा इसके उनके हाथ लगने वाला कुछ भी नहीं। मुझे गैरत आती है कहते हुए, आप जाएं थोड़ी देर हाईवे पर खड़े रहकर देखें, आप किसी भी रोड पर जाकर देखें, आप किसी लवर्स पॉइंट या पिकनिक स्पॉट पर जाकर देखें, आप कैफे कॉफी डे में या डोमिनोज पिज्जा में जाकर देखें, आपको ऐसी तमाम जगहों पर जितने लोग भी बैठे चलते फिरते मिलेंगे उसमें अक्सरियत नकाब पहनी हुई मुसलमान बच्चियों की होगी। और ये नकाब पहनकर ये सब कुछ करती हैं। इनका ये नकाब पहनना पर्दे के लिए नहीं, इनका ये नकाब पहनना अपनी पहचान छुपाने के लिए, ताकि मुझे कोई पहचान न सके कि फलां की बेटी फलां जगह रहती है, ये सिर्फ अपनी पहचान छुपाने के लिए। मैं एक लड़की से कहता हूं कि अगर तू इतनी ही बापर्दा थी, इतनी ही बागैरत थी, तू अगर बिना नकाब पहने कहीं आती जाती नहीं, तो जो लड़के से तेरी दोस्ती हुई वो हुई कैसे? जिस लड़के से तू रात रात भर बातें करती है वो लड़का तुझे मिला कैसे? उसने तेरा चेहरा देखा नहीं, बिन नकाब के तुझे कभी देखा नहीं,
तू निकलती है नकाब पहनकर, बेपर्दा तू है नहीं, तो फिर तेरी दोस्ती लड़कों से होती है तो होती कैसे है? तो जवाब देगी, मैं तो नकाब पहन के निकलती हूं, लेकिन मेरा मोबाइल तो नंगा होता है, मेरा मोबाइल तो बरहना होता है। मैं उसको लोगों के सामने तो चेहरा नहीं दिखाती हूं, लेकिन मैं अपने मोबाइल पर उसे क्या क्या दिखाती हूं, तुम इसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, एक सहाबी रसूल हजरत सालबा बिन अब्दुल रहमान उनका नाम, तवज्जो है ना आपकी? सालबा बिन अब्दुल रहमान 16 साल के करीब जवान। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सालबा जाओ फला जगह ये काम करके आओ। हमारी कौम के नौजवान बहुत गौर से सुने, 16 साल के करीब जवान सहाबी रसूल हजरत सालबा बिन अब्दुल रहमान हुजूर का हुक्म सुना, चल पड़े मदीने की गलियों में। उस वक्त पक्के मकानात नहीं थे, जैसे आज हमारे घरों के बाथरूम होते, दरवाजे होते, इस तरह से मामलात नहीं थे। अक्सर घरों के दरवाजे नहीं थे, पर्दे लगे होते। आप तशरीफ ले जा रहे थे गली में, अचानक हवा का तेज झोंका आया, एक मकान का पर्दा उठा, हजरत सालबा बिन अब्दुल रहमान की आंख पड़ी, नजर पड़ी। आपने नजर उठाकर देखा तो पर्दे के पीछे एक औरत गुस्ल कर रही थी, एक औरत नहा रही थी। आपकी नजर जैसे पड़ी, फौरन पुकार उठे, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अपनी नजरों को झुकाते हैं, उसके बाद पलटते हैं, मेरे नबी ने मुझे भेजा था काम से, ये मैंने क्या कर लिया, ये कितना बड़ा जुर्म मुझसे हो गया। फौरन कांप जाते हैं खौफे खुदा की बुनियाद। हज़रत सालबा ये सोचते हैं, अब मैं नबी को क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरे गुनाहों का उन्हें पता चल गया तो क्या जवाब दूंगा। अब जरा सोचो, जानबूझकर उन्होंने ये काम किया था, जबरन पर्दा हटा के कहीं झांका था, किसी से कहा था कि मुझे इस तरह से दिखा देना, नहीं, बल्कि आंख पड़ गई। इतना कांपे खौफे खुदा में मदीने के बाहर निकल जाते हैं। एक दिन हो गया वापस नहीं आए, 2 दिन हो गया वापस नहीं आए, 3 दिन हो गया वापस नहीं आए। मेरे नबी ने हज़रत सलमान फारसी को, सैयदना उमर फारूक आजम को कहा, जाओ जाकर सालबा को तलाश करो। आखिर वो कहां चले गए? मैंने कहा था काम करके आ जाना, अब तक नहीं लौटे। पूरे मदीने में तलाश कर लिया। आकर कहते, आका सालबा की कोई खबर नहीं है। आका फरमाते, मदीने के बाहर जाओ, जाकर पहाड़ों में ढूंढो, जाओ जाकर सेहरा में ढूंढो। आखिर कहां चला गया पता तो चले। तलाश करते करते मदीने की सरहद के बाहर निकल गए। एक चरवाहा मिला। हज़रत सलमान फारसी ने कहा, तुमने एक सहाबी को देखा है, 16 साल के कड़ियल जवान हैं, वो ऐसे ऐसे खूबसूरत हैं, ऐसा उनका हुस्न जमाल, वैसी रंगत है, ऐसा उनका जिस्म और कद काठी है। उस चरवाहे ने कहा, मैंने तो इस तरह के किसी जवान को नहीं देखा। हाँ, अलबत्ता चंद दिन हुए हैं, पहाड़ की उस चोटी पर एक नौजवान दिन भर रोता रहता है, दिन भर गिड़गिड़ाता रहता है। जब सुबह का वक्त होता है वो नीचे उतर आता है, हम अपनी बकरी का थोड़ा सा दूध उसको देते हैं, वो पीकर फिर चला जाता है और दिन भर वहां रोता बिलखता रहता है। वो कौन है, कहां से आया है, इतना क्यों रोता है, हमें पता नहीं है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हज़रत सलमान फारसी और सैयदना उमर फारूक आजम ने कहा, अगली बार जब वो नीचे उतरे तो हमको इत्तला करना। जब वो नीचे आते हैं आपको खबर की गई। वापस आए, देखा आकर तो यही हज़रत सालबा थे, लेकिन जानते हो इनका हाल क्या था? वो जो 16 साल का कड़ियल खूबसूरत जवान था, अब वो बिल्कुल जो है चूजे की तरह हो चुका था, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन चुका था। सैयदना उमर फारूक आजम ने कहा, सालबा तुम हमारे साथ हुजूर की बारगाह में चलो। वो कहते, मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ, मैं नहीं चल सकता हूँ। कहा, हुजूर ने बुलाया है, कहा जाकर मेरी तरफ से माजरत तलब कर लो, मैं इतना गुनाहगार हूँ कि मैं आ ही नहीं सकता हूँ। सैयदना उमर फारूक आजम ने कहा, ठीक है, हम हुजूर तक तुम्हारा पैगाम, तुम्हारा मैसेज पहुंचाते हैं। हुजूर को खबर हुई, आका खुद तशरीफ लाते हैं। हज़रत सालबा को एक मकान में रखा गया था। वो इतने कमजोर हो चुके थे कि उठने बैठने की ताकत नहीं थी, जमीन पर लेटे हुए थे। आका तशरीफ लाते हैं, उनके सिरहाने बैठ जाते हैं, उनके सर को उठाकर अपनी गोद में रखते हैं। मेरे नबी ने जब उनके सर को गोद में रखा, हज़रत सालबा रो पड़ते हैं, अर्ज करते, आका मैं इस लायक नहीं कि मेरे सर को इमामुल अंबिया अपनी गोद में रखें। आका मेरे सर को नीचे उतार दीजिए, आप मेरे सर को जमीन पर डाल दीजिए। आका फरमाते, सालबा
परेशान ना हो, मुझे बता तो सही कि हुआ क्या है। हस्ते सालबा कहते हैं, ऐ आका मुझसे ऐसी ऐसी खता हो गई, आपका काम करने के लिए जा रहा था, अचानक हवा का झोंका आया, उसने एक घर के पर्दे को उठा दिया, मेरी नजर पड़ी तो एक खातून गुस्ल कर रही थी। ऐ आका ये मेरा इतना बड़ा गुनाह है, रब मुझे कयामत में माफ नहीं करेगा, मुझसे बहुत बड़ी खता हो गई है। मैं उन लड़कियों से पूछता हूँ, जरा सोचो तो सही, तुम जो ये सब करती हो अपने दोस्तों को खुश करने के लिए, लोगों की निगाहों को सुकून फराहम करने के लिए, तुम्हारा अंजाम क्या होगा। हमारे नौजवान वो जो रात रात भर यूट्यूब पर ऐसी वीडियो ढूंढते रहते हैं, ऐसी तस्वीरें तलाश करते रहते हैं, ऐसे मनाजिर का मजा लेते हैं, जो गंदी गंदी फिल्में देखते हैं, उनके दिल में कभी इस तरह का ख्याल आता है। हस्ते सालबा कहते, आका मेरा गुनाह इतना बड़ा है कि माफी के लायक नहीं हूँ। नबी फरमाते, सालबा तू खामखा परेशान है, अरे तुझे खबर भी नहीं, अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया है, अल्लाह ने तेरी गलती को माफ कर दिया। हस्ते सालबा कहते, आका मेरे जिस्म के अंदर यूं लगता है जैसे चींटी चल रही हो। आका फरमाते, सालबा तेरा आखिरी वक्त आ चुका है, अब तू हमसे रुखसत होने वाला है। अभी गुफ्तगू चल रही थी, उनके जिस्म से रूह परवाज कर जाती है, उनको गुस्ल दिया जाता है, कफन पहनाया जाता है, जनाजा तैयार करके कब्रिस्तान की तरफ ले चलते हैं। जब कब्रिस्तान की तरफ सहाबा जनाजा लेकर चले, जन्नतुल बकी की तरफ जब जनाजा निकलता है, मेरे नबी अपने पंजों के बल चल रहे थे। उमर फारूक आजम ने कहा, या रसूल अल्लाह यहाँ इतनी भीड़ तो नहीं है, फिर आप पंजों के बल क्यों चलते हैं। आका फरमाते, उमर तुझे नजर नहीं आते लेकिन मैं तो देखता हूँ, इंसान सालबा के जनाजे में कम है, लेकिन अल्लाह ने आसमान से लाखों फरिश्तों को उतार दिया है, लाखों फरिश्ते सालबा के जनाजे में हैं, कांधा दे रहे हैं, साथ साथ चलते हैं। ऐ मुसलमानों जरा सोचो तो सही, वो 16 साल का कड़ियल जवान था, एक गुनाह जो जानबूझकर ना किया, उसके बाद ये शर्म नदामत के आंसू थे, ये तौबा इस्तग़फ़ार था। आज जानबूझकर हम क्या कुछ करते हैं, रात भर व्हाट्सएप पर लगे हैं, क्या क्या गुल खिलाते हैं, रात भर फेसबुक पर लगे हैं, क्या क्या गुल खिलाते हैं, रात भर यूट्यूब पर लगे हैं, क्या क्या गुल खिलाते हैं। पबजी को हमने अपनी असल जिंदगी समझ रखा है, लूडो को हमने अपनी असल जिंदगी समझ रखा है, तीन पत्ती को हमने अपनी असल जिंदगी समझ रखा है। हर लड़का टिकटॉक स्टार बनना चाहता है, हर लड़की अपने जिस्म की नुमाइश कर करके टिकटॉक पर फेमस होना चाहती है। हम सोशल मीडिया पर लोगों से वाहवाही और तारीफें वसूल करना चाहते हैं। मैं कहता हूं मुसलमानों, फिर से कहूंगा, जिल्लत और रुसवाई की वजह यही है, हमने नबी से रिश्ते को कमजोर कर दिया। वरना जानते हो जिनके दिलों में नबी की मोहब्बत थी, उनका आलम क्या था। हुजूर के दुनिया से पर्दा करने के बाद एक मुसलमान कैदी को यहूदियों की जेल में डाला गया। मुसलमान कैदी यहूदियों की जेल में था, कई महीनों तक उनकी जुल्म ज्यादती को बर्दाश्त करता रहा, हाथ पैर में जंजीरें बंधी हुई थी। एक दिन जब बर्दाश्त की हद हो गई, उसने आवाज दी, या रसूल अल्लाह मेरी मदद कीजिए, या रसूल अल्लाह मेरी मदद कीजिए। यहूदी फौजियों ने सुना तो कह लगाकर हंसने लगे, कहने लगे, किस मोहम्मद से मदद मांगते हो, वो जो मरकर मिट्टी में मिल गया माज़अल्लाह। किस मोहम्मद से मदद मांगते हो, वो जो अपने जिस्म की मक्खी भी नहीं भगा सकता है माज़अल्लाह। बकवास करनी शुरू कर दी। वो कैदी था, मुसलमान आशिक़ रसूल था, नबी की मोहब्बत में उसका दिल टूटा, रोते रोते सो जाता है। रात का अंधेरा था, मेरे प्यारे आका के परदीवानों, हाथ पैर में बेड़ियां थी, दरवाजे पर ताला लगा था, बाहर यहूदी की फैज पहरे देती थी, तमाम कैदी अपनी अपनी जेलों में सोते थे, वो मुसलमान भी सो रहा था। अचानक उसके ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाते हैं। आका फरमाते, तू यहाँ सो रहा है, उठ चल मेरे साथ चल। फौरन वो उठकर खड़ा हो गया, कहता है मेरी आंख का खुलना था, हाथ पैर की जंजीरें खुद ब खुद टूट जाती हैं। आका फरमाते, आगे बढ़। अब जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो सामने जेल नहीं है, सामने पैरे नहीं है, सामने कोई दरवाजा और ताला नहीं है, बल्कि मेरे सामने बाग है। मैं उस बाग में अपने पैर को रखता हूँ, आगे चलते चलते बाग को पार करके निकलता हूँ। उसके बाद मेरा घर आ जाता है, मैं घर जाकर बिस्तर पर सो जाता हूँ। वो नौजवान बयान करता है, जिस नबी को मैंने इस मुसीबत और बला में पुकारा था, रात मेरे आका आते हैं, मेरी मदद करते हैं, मुझे निकाला, अपने घर तक पहुंचाया। मैं घर के बिस्तर पर जाकर सोया और जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैं यहूदियों की कैद में नहीं था, बल्कि अपने घर के अंदर मौजूद था। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो।
मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो, खबर होती है लेकिन कब जानते हो? वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। बस इतना तो हो कोई जो याद करे दिल से। हमने तो दिलों के कनेक्शन ही कमजोर कर दिए, हमने तो दिलों को कहां न जाने कहां कहां जोड़ रखा। ऐ सरकारे मदीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अगर दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हो अपने रिश्ते को नबी से मजबूत करो, मालो दौलत से, बीवी बच्चों से, अपने वतन और जान से मोहब्बत करो। लेकिन आका फरमाते उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि सबसे ज्यादा मुझे अपना महबूब न बना। और हमारी औकात क्या, हमारी गिनती क्या? अपने आप को बहुत बड़े बनते हो तो बने। सहाबी रसूल सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु नबी की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ आका, मैं बीवी बच्चों से ज्यादा, इस कायनात से ज्यादा, घर बार से ज्यादा, मालो दौलत से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं, लेकिन आपसे ज्यादा अपनी जान से मोहब्बत करता हूं। जो कुछ हकीकत था बयान कर दिया आका, सबसे ज्यादा आप प्यारे, लेकिन आपसे ज्यादा अपनी जान प्यारी। मेरे नबी ने फौरन फैसला सुना दिया, उमर तुम अभी कामिल मोमिन नहीं बन सके हो, यानी उस मकाम तक नहीं पहुंच सके उमर, अभी भी तुम कामिल मोमिन नहीं। सैयदना उमर फारूक आजम को एहसास हुआ, गलती का गर्दन को झुकाया, अपने सीने से अपनी मोहब्बत को निकाल के फेंका, नबी की मोहब्बत को दिल में बिठाला, पुकार उठे, आका अब उमर अपनी जान से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता है। आका फरमाते उमर मुबारक हो, तुम कामिल मोमिन बन गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या हफ्ते में एक बार जुमा की 2 रकात और दावा आशिक़े रसूल होने का। हर सुबह उठकर चेहरे से दाढ़ी मुंडाओ और दावा आशिक़े रसूल होने का। मोबाइल में 2-2, 4-4, 6-6 जीबी गाने भर रखे हैं और दावा आशिक़े रसूल होने का। कौन सा कारखाना है जिसमें काम करते वक्त कारीगर गाना नहीं बजाते और दावा आशिक़े रसूल होने का? कौन सी बारात है जो बिन डीजे के निकलती हो मुसलमान की और दावा आशिक़े रसूल होने का? कौन सी शादी है जिसमें मर्द औरत की खलत मलत ना हो हल्दी मेहंदी के नाम पर और दावा आशिक़े रसूल होने का? अरे कौन सी शादी है जहां औरतें ढोलकी न बजाती हो, जहां औरतें ठुमके न लगाती हो, जहां औरतें बेपर्दा न घूमती हो? कौन सी बारात है जहां पटाखे न फोड़े जाते हो और दावा आशिक़े रसूल होने का? दिन रात गालियों पर गालियां देते हो, झूठ पर झूठ बोलते हो, एक दूसरे की गिबत और चुगली करते हो और दावा आशिक़े रसूल होने का। हराम हलाल की तमीज नहीं, जायज नाजायज का फर्क नहीं, सही गलत का तरीका नहीं और दावा आशिक़े रसूल होने का। आशिक़े रसूल ऐसा नहीं होता, आशिक़े रसूल वो होता है जो है मुसलमानों अपने नबी के मोहब्बत के दावे सिर्फ जबानी नहीं करता बल्कि तन मन धन सब कुछ अपने नबी के कदमों पर कुर्बान कर देता। आज सिर्फ जबानी जमा खर्चे हमारे पास, सब जबान के गाजी बनकर रह गए हैं, अमल के मामले में बिल्कुल जीरो। एक सहाबिया अपनी मर्जी से मक्का मुअज़्ज़मा से अपने 4 बेटों को साथ लेकर हिजरत करके मदीने आती है और मदीना शरीफ आने के बाद अपने 4 बेटों के साथ मेरे नबी का कलमा पढ़कर मुसलमान बन जाती है। कबूल इस्लाम के बाद अपने बेटों से कहती, मेरे बेटों मैंने तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं की, मेरे बेटों तुम सब अपनी मर्जी से आए हो ना? बेटों ने कहा हाँ मां हम सब अपनी मर्जी से आए। 4 जवान बेटे थे। फिर मां ने कहा मेरे बेटों तुमने इस्लाम अपनी खुशी से कबूल किया है ना? बेटों ने गवाही दी मां हाँ हमने अपनी मर्जी से अपनी खुशी से इस्लाम कबूल किया। तो मां ने कहा बेटा ये सब कुछ तुमने अपनी मर्जी से किया, अब सुनो जिस मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है ना, अब अपना सब कुछ उन्हीं पर निसार करना, सब कुछ उन्हीं पर कुर्बान करना। क्या इसके लिए तैयार हो? बेटों ने कहा मां जब यहां तक आए हैं तो अब सोचना क्या है, अब तो हमारा अपना कुछ भी नहीं है, हमारी जान भी उनकी है, हमारा माल भी उनका है। तो मां ने कहा फिर मेरे बेटों तैयार रहना, इस्लाम पर वक्त आए तो पीछे मत हटना। अगर तुम कामयाबी चाहते हो, अल्लाह की रजा चाहते हो तो आशिक़े रसूल बनने का सबूत देना मेरे बेटों।
पीठ मत दिखाना मैदान जंग में, मुकाबले में कितनी भी बड़ी फौज क्यों ना हो, अपनी जान को मुस्कुराते हुए कुर्बान कर देना। बेटों ने वादा किया कि मां हम वादा करते, यहां तक कि जिहाद का ऐलान हुआ, मां ने चारों बेटों को तैयार किया और जिहाद पर रवाना किया। एक एक करके मैदान जंग में, एक ही जंग में पूरी गोद उजड़ गई। एक ही जंग में चारों बेटे शहीद कर दिए गए। जब वापस आने के बाद मुजाहिदीन ने खबर की कि तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे चारों बेटों ने जामे शहादत नोश कर लिया, तो मां ने गिरेबान चाक नहीं किया, मां ने आहो बुका नहीं किया, मां ने कोई मातम मरसिया नोहा नहीं किया, बल्कि मां ने अल्लाह का सजदा किया और कहा मौला जिस दिन के लिए मैंने पाल पाल के जवान किया था, मेरे बच्चे उस मंजिल को पहुंच गए हैं। ऐ अल्लाह मुझे खुशी है, उनके जीते जी इतनी खुशी नहीं थी जितना उनकी शहादत के बाद खुशी है कि मेरे बेटों ने जामे शहादत पीकर मुझ मां के मर्तबे को बुलंद कर दिया। कल की माएं गाजी पैदा करती थी, कल की माएं शहीद पैदा करती थी, कल की माएं सच्चा अश्क रसूल पैदा करती थी। आज बिग बॉस देखने वाली माएं टिकटॉक स्टार पैदा करती थी। आज कौन बनेगा करोड़पति देखने वाली माएं डिस्को डांसर पैदा करती थी। आज सीरियल देख देख कर पालने पोसने वाली माएं नचनिये पैदा कर रही थी, चरसी गंजेड़ी पैदा कर रही थी, बेनमाजी और मोहल्ले का नासूर पैदा कर रही थी, आवारा लफंगे पैदा कर रही थी। मैं हर मां से कहता हूं, मां तुझे अपने जवान बेटे से बड़ी शिकायत है, लेकिन तूने कभी अपनी परवरिश की तरफ तवज्जो दी है? तू चाहती मेरा बेटा नेक हो, मेरा बेटा नेक हो, मेरा बेटा नेक हो। तूने जिस तरह से उसको पाला पोसा है, ऐसे में तो कोई बेटा नेक हो ही नहीं सकता। जब तू आटा गूंथती थी तेरे सर पे दुपट्टा था, जब तू रोटियां बेलती थी तेरे सर पर दुपट्टा था, जब तू खाना खिलाती थी बनाकर दस्तरखान पर तेरे सर पे दुपट्टा था। अरे तू तो खाना भी पकाती थी तो सीरियल देखते देखते, तू तो खाना भी खिलाती थी तो सीरियल देखते देखते, तू तो बच्चे को दूध भी पिलाती थी तो सीरियल देखते देखते। फिर तेरा बेटा जो अल्लाह और उसके रसूल का बागी बना, तेरा फर्माबरदार कैसे हो सकता? इसी हिंदुस्तान की सरजमीन का वाकया है मुसलमानों। हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह, आज जिनके नाम को लेकर हमारे मुल्क में बड़े हंगामे हैं, सुनो, कोई कितना भी सर पटक ले, जो हकीकी तारीख है उसको कोई बदल नहीं सकेगा इंशाअल्लाह। उसकी वजह कि हर दौर में ऐसे दयानतदार लोग रहे हैं जिन्होंने जेलों में जा जाकर जुल्म बर्दाश्त कर करके भी हकीकी तारीख की हिफाजत की। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह 1857 में जंगे आजादी, यानी जब उलमाए अहले सुन्नत ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, अंग्रेज जिसे नाम देता है गदर का, हम जिसे जंगे आजादी कहते हैं, हमारे उलमा ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। फरमाया गया ये जो आग 1857 में लगी थी, इसकी चिंगारी को जलाया था हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह। हिंदुस्तान की सरजमीन पर सबसे पहले अंग्रेजों के मुकाबले में अगर कोई खड़े हुए तो हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह थे। उन्होंने सबसे पहले चैलेंज किया था अंग्रेजों को। उसके बाद धीरे 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 लोग जुड़ने लगे और फिर हमारा मुल्क आजाद हुआ है। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जब अंग्रेजों से जंग हो रही थी, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन कोई नतीजा बरामद नहीं हो रहा है। कभी अंग्रेज गालिब आते थे, कभी टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की फौज गालिब आती थी। आखिरकार अंग्रेजों ने पेशकश की सुलह करने की कि जंग का कोई फैसला बरामद नहीं होता, हम सुलह कर लेते हैं। तो आपने अपने दूध शरीक भाई को, सगे भाई नहीं थे, रजाई भाई को कासिद बनाकर, अपना मैसेंजर बनाकर अंग्रेजों के पास भेजा। जाओ जाकर अंग्रेजों से बात करो, देखो वो सुलह करना चाहते तो किन शर्तों पर सुलह करना चाहते। आपके भाई गए, काम 1 दिन का था, लेकिन 2 दिन हो गए वापस नहीं आए। हफ्ता गुजर गया वापस नहीं आए। 15 दिन हो गए वापस नहीं आए। हर तरफ से अफवाह फैलनी शुरू हो गई। टीपू सुल्तान अब अपने भाई की वापसी का इंतजार करना बेकार। आपका भाई गया था आपका कासिद बनकर, आपका पैगाम लेकर, लेकिन अब वहां जाने के बाद वो अंग्रेजों का एजेंट बन गया, अंग्रेजों के साथ हो लिया। अब वो वापस नहीं आएगा।
जब हर तरफ से ऐसी खबरें फैलने लगी, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह से नहीं रहा गया, अपनी माँ के पास जाते हैं। वो माँ जिसने दोनों भाइयों को दूध पिलाया था, माँ के पास जाकर कहते हैं कि माँ तुझे कुछ पता चला? माँ ने कहा क्या बताना चाहता है? कहा माँ तेरा बेटा जिसे मैंने अंग्रेजों के पास भेजा था वो जाकर अंग्रेजों का एजेंट बन गया, उसने मेरा साथ छोड़ दिया, उसने मुझसे बगावत की, उसने मुल्क के साथ गद्दारी की है। जब आपकी माँ ने सुना तो तड़प उठी। माँ ने कहा बेटा दुनिया झूठ बोल सकती है लेकिन मेरा बेटा गलत नहीं हो सकता है। आपने कहा कि माँ इतना दावा तू कैसे कर सकती है? आखिर ये दावा किस यकीन के साथ तू करती है? दुनिया कह रही कि तेरे बेटे ने बगावत की है और तुझे अपने बेटे पर इतना यकीन है। तो जानते हो माँ ने क्या जवाब दिया था? हर माँ सुने और अपनी कयामत तक आने वाली नस्लों तक मुंतकिल करे। आपकी माँ ने कहा था टीपू अल्लाह गवाह है, जब भी मैंने तुझे और तेरे भाई को दूध पिलाया था कभी बिना वजू के मैंने दूध नहीं पिलाया था, पहले वजू करती थी फिर दूध पिलाती थी। और मुझे मेरे दूध पर यकीन है मेरा दूध पीने वाला बेटा कभी मुल्क का बागी नहीं हो सकता है, कभी तेरा गद्दार नहीं हो सकता है। और तारीख गवाह है तकरीबन 1-1.5 महीने के बाद उनके भाई रात के अंधेरे में जेल तोड़कर बाहर आते हैं। टीपू सुल्तान से आकर मुलाकात की। आपने पूछा कि कहां रह गए थे? तो जवाब दिया मैं आपका पैगाम लेकर गया था, अंग्रेजों ने जबरन मुझको कैदी बना दिया। 1-1.5 महीने की मशक्कत के बाद कैद तोड़ कर निकला हूं। यह भी मेरे मौला की मसलिहत थी। अगर जेल में कत्ल कर दिए जाते तो क्या पता चलता कि माँ का दावा सही था कि गलत था। अल्लाह ने उनको हिफाजत की, खैर वाफियत के साथ पहुंचाया ताकि कयामत तक आने वाली माएं देख लें कि जो माएं अपनी औलाद को वजू करके दूध पिलाती हैं उनकी औलादें नचनियां नहीं बनती हैं, मुल्क की भी वफादार होती हैं, अल्लाह और उसके रसूल की भी फर्माबरदार होती है। आज हमारे यहाँ टिकटॉक स्टार पैदा हो रहे हैं, हर किसी को खप सवार यूट्यूबर बनने की, फेसबुक पर फैन फॉलोइंग बढ़ाने की, टिकटॉक पर वीडियो बनाकर अपने आप को फेमस करने की। मैं पूछता हूं कब्र में इसके बदले तुम्हें क्या मिलना? मैशर में तुम्हें इसके बदले क्या मिलना? आखिरत में तुम्हें इसके बदले क्या मिलना? कल तुम्हारे पास स्मार्टफोन नहीं था, कारखाना तो था ना, कमाते खाते तो थे ना। कल तुम्हारे पास वाईफाई इंटरनेट नहीं था तो भी तुम्हारी दुकान तुम्हारा कारोबार सब कुछ चल रहा था ना। आज अगर तुम अपने मोबाइल से टिकटॉक डिलीट कर दोगे तुम पर कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? अपने मोबाइल से पबजी डिलीट कर दोगे तुम्हारी सेहत पर कौन सा फर्क पड़ेगा? अपने मोबाइल से लूडो डिलीट कर दोगे तुम्हारी सेहत पर कौन सा फर्क पड़ेगा? मैं तो कहता हूं कल तक ये चीजें हमारे पास नहीं थी तो हमारे बाप दादा अपने वक्तों को जाया नहीं करते थे, बल्कि यही वक्त वो अपने बीवी बच्चों के साथ खर्च किया करते थे। एक बाप जो पबजी नहीं खेलता था वो अपनी औलाद को अच्छी तरबियत देता था। एक माँ जो सीरियल नहीं देखती थी वो अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाती थी। आज माएं नाज करती हैं। मेरी 3 बेटियां हैं, मैंने अपनी बेटियों को बहुत पढ़ाया है। एक ने डीएड किया हुआ, एक ने सॉफ्टवेयर का कोर्स किया हुआ, तीसरी बेटी मेरी एमबीए कर रही है। माएं खुश। मैंने अपनी बेटियों को बहुत पढ़ाया। मेरी बेटियां खूबसूरत भी, जवान भी, पढ़ी लिखी भी है, तारीफें करती थकती नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं अपनी 3 बेटियों को बरहना कॉलेज में भेज कर डिग्रियां दिलाने वालियों, जब तुम मर जाओगी तुम्हारी 3 बेटियों में से कोई एक भी ऐसी है जो तुम्हें गुस्ल दे सके? कोई एक भी ऐसी है जो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे सिरहाने बैठकर यासीन शरीफ पढ़ सके? कोई एक भी ऐसी है जो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे लिए सदका जारिया बन सके? कोई एक भी है? तुमने बेगैरत औलादें पैदा की, तुमने बेहया औलादें पैदा की। ऐ सरकार मदीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मुझे तो हैरत होती है उन माँ बाप पर कि जो बाकायदा अपने बच्चों को बड़े बड़े मोबाइल देते हैं और बच्चा उनके सामने टिकटॉक के वीडियो बनाता है और माँ बाप को खुशी होती है, कोई तकलीफ नहीं होती। आज अगर छोटा सा बेटा तेरा टिकटॉक पर वीडियो बनाता तुझे अच्छा लगता, लेकिन तुझे पता नहीं ये शौक नशा बन गया तो इसे कहां तक लेकर जाएगा। आज तेरी छोटी सी बेटी 10-12 साल की
अगर टिकटॉक पर वीडियो बनाने लग गई तुझे अच्छा लगता है, लेकिन तुझे पता नहीं यही बच्ची जब जवानी की दहलीज पर कदम रखेगी तब तू रोकना चाहेगा तब भी रोक नहीं सकेगा। जब तू कंट्रोल कर सकता था तूने कंट्रोल नहीं किया, जवान होकर तू आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। अभी छोटी है, पर्दे का हुक्म नहीं है, तुमने वीडियो बनाने दिए हैं, कल जब जवान होगी उस वक्त भी वीडियो बना बना के वायरल करेगी, तब बताओ उसको रोक सकने की ताकत तुम्हारे अंदर होगी? इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया था इसी दौर के बारे में, कल कयामत के दिन एक औरत अपने साथ 3 मर्दों को जहन्नम में लेकर जाने वाली। एक औरत अपने साथ 3 मर्दों को, ये इश्क मोहब्बत के पेच लड़ाने बंद करो, यह हर औरत के कदमों में अपने दिल को पेश करना बंद करो, अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तगफार कर लो। जानते हो एक शख्स जो लोहार का काम करता था, देखने वालों ने देखा कि अजीब आदमी, भट्टी के अंदर लोहा डालता और जब लोहा आग की वजह से सुर्ख हो जाता तो हाथ डालकर उसको निकालता और जमीन पर रखकर हथौड़ी से पीटता, जो शेप देना चाहता है शेप देता, जो बनाना चाहता है बनाता। एक मर्तबा पूछने वालों ने पूछा कि शख्स नौजवान, तो इस आग के अंदर हाथ डालता तुझे कोई असर नहीं होता, तू जलते हुए गर्म लोहे को हाथ से पकड़ता तुझे असर नहीं होता, ताज्जुब, आखिर वजह क्या? तो जानते उसने क्या कहा? उसने कहा दरअसल एक मर्तबा की बात, एक लड़की पर मैं आशिक हो गया। बाज रिवायतों में आया वो चचाजाद बहन, मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करने लग गया, लेकिन उसकी शादी कहीं और हो गई, मेरी मोहब्बत दिल में दफन होकर रह गई, उसका निकाह कहीं और हो गया, वो चली गई। एक तवील अरसे के बाद हमारे शहर में कहत पड़ी, अल्लाह ने मुझे माल और दौलत से नवाजा था, मेरे पास बहुत कुछ था, कहत साली की बुनियाद वो औरत मजबूरन मेरे पास आई और मुझसे आकर कहने लगी कि इस मौके पर जब हमारे पास खाने पीने को कुछ भी नहीं, मेरा शौहर बिस्तर पर बीमार पड़ा है और मेरे बच्चों के पास भी खाने को एक दाना नहीं, तुम मेरे रिश्तेदार हो, मेरी कुछ मदद कर दो। तो इसने कहा, मैंने अपनी चचाजाद बहन को देखा तो मैंने कहा ठीक, मैं तेरी मदद के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त। उसने कहा क्या शर्त? तो ये नौजवान कहने लगा, मैंने उससे कहा कि मैंने तुझे बहुत चाहा लेकिन तू मुझे मिल नहीं सकी और मैं कुछ कर भी ना सका, आज तू खुद मेरे दरवाजे पे चल के आई, आज मुझे तेरी नहीं तुझे मेरी जरूरत, मैं तेरी मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अब तुझे मेरी जरूरत को पूरा करना पड़ेगा, क्या तू मेरी जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार? वो कहता जैसे मैंने ये कहा वो मेरी चचाजाद बहन कांप उठी, उसने कहा यह काम मुझसे नहीं हो सकेगा। तो इसने कहा ठीक है, फिर मैं तेरी मदद भी करने को तैयार हूं, मैंने मदद से इनकार कर दिया। वो चली गई रोती हुई, बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं हुई, वापस मेरे दरवाजे पर आई, उसने फिर आकर मदद का मुतालबा किया, मैंने फिर अपना मुतालबा उसके सामने रखा, वो पलट कर चली गई। तीसरी मर्तबा फिर आई दिल को मजबूत करके और उसने कहा ठीक है, मुझसे मेरे बच्चों की भूख देखी नहीं जाती, मुझसे मेरे शौहर की मजबूरी देखी नहीं जाती, अगर तू मेरी मदद के लिए इसी सूरत में तैयार है तो ठीक है, कोई बात नहीं, तुझे जो करना है कर ले, लेकिन मेरे बच्चों के खाने पीने का इंतजाम कर दे। ये कहकर फूट फूट कर वो रोने लग गई। ये शख्स कहता है कि मेरा दिल पिघल गया, उसकी इस मजबूरी को देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने कहा कि जा, मुझे तेरी कोई हाजत नहीं है, मैं बिना किसी जरूरत के तेरी मदद करने को तैयार हूं। मैंने उसके खाने पीने का सामान उसको दे दिया, मैंने सारा इंतजाम कर दिया और मैंने कहा जा, आज के बाद जब भी जरूरत हो मेरे पास चले आना, मैं तुझसे कोई भी तकाजा नहीं करूंगा। वो चचाजाद बहन जाने लगी, उसने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, आज एक बहुत बड़े गुनाह से इसने मुझको बचाया है, मैं तेरी बारगाह में दुआ करती हूँ तो इसको आखिरत की आग से बचा लेना। कहता है मेरी चचाजाद बहन का उस वक्त दुआ करना था, मेरे रब ने ऐसा करम फरमाया है कि आखिरत की आग के साथ उसने मुझे दुनिया की आग से भी बचा लिया। ऐ जिना के बाजारों के चक्कर लगाने वालों, ऐ हर लड़की को देखकर सीटियां और तालियां बजाने वालों, सामने से आने वाली हर औरत को ऊपर से नीचे तक टटोलने वालों,
नकाब पहनकर आने जाने वाली बच्चियों को भी बरहना तसव्वुर करके उनके नकाब में झांकने वालों, जरा सोचो तुम्हारी आंख का क्या होगा, तुम्हारे कान का क्या होगा, तुम्हारे लालची दिल का क्या होगा, तुम्हारे नफ्स का क्या होगा। जब मरने के बाद कब्र में जाओगे, इन आंखों में कीड़े मुसल्लत कर दिए जाएंगे, इन कानों में सांप मुसल्लत कर दिए जाएंगे, तेरा ये जिस्म जो है सड़ गल जाएगा, बदबू आएगी, कीड़े मकोड़ों की खुराक बन जाएगा। अपनी मुख्तसर जिंदगी को क्यों तबाह बर्बाद करने पर तुला है, क्यों अल्लाह और रसूल की नाफरमानी करता है। ऐ मुसलमान पलटा, होश के नाखून ले ले, अपने रब को राजी करने की कोशिश में लग जा। मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, आखिरी बात दर्ज करके अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूंगा। जानते हो अल्लाह के एक नबी, उन्होंने अपने कासिद को भेजा, कहत आया था, कह साली का दौर, उन्होंने अपने कासिद को रवाना किया किसी काम से। फरमाया गया कि उनका नबी का कासिद चला जा रहा था, रास्ते में एक शख्स से मुलाकात हुई, आसमान से सूरज आग उगलता था, जमीन तवे की तरह तपती थी, कहीं दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। ये दोनों एक ही मंजिल की तरफ जा रहे थे, रास्ते में मुलाकात हुई, दोनों साथ साथ चल पड़े। अचानक नजर पड़ी तो देखा एक बादल का टुकड़ा उनके सर पर साया किए हुए चल रहा। धूप की शिद्दत थी, अचानक राहत महसूस हुई तो देखा कि उन दोनों के सर पर बादल का टुकड़ा। नबी के कासिद ने सोचा, या अल्लाह ने फजलो करम फरमाया इस बुनियाद के मैं उसके नबी का पैगाम लेकर जा रहा हूं। वो जो साथ बंदा था वो गुनाहगार था, आम आदमी था, उसने भी देखा और कहा कि अल्लाह का तुझ पर कितना करम है कि अल्लाह ने तेरे सर पर बादल के टुकड़े का साया कर दिया। दोनों साथ चलते 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 एक ऐसी जगह पहुंचे जहां से दोनों के रास्ते जुदा होते थे। जब दोनों अलग अलग रास्तों की तरफ चले तो देखकर हैरान, वो बादल का टुकड़ा जो साया करके चल रहा था वो कासिद के सर पर नहीं था, बल्कि दूसरे आदमी के पीछे पीछे वो चल पड़ा। अब अल्लाह के नबी के कासिद ने देखा तो परेशान, मैं अब तक तो समझता था ये बादल का टुकड़ा रब ने मेरे लिए भेजा, लेकिन अब देखता हूं कि बादल का टुकड़ा इसके साथ चल पड़ा। आगे बढ़कर उससे पूछता है कि बंदे बता तो सही तेरी नेकी क्या है, बता तो सही तूने कौन सा अच्छा काम किया। वो कहने लगा मैं तो बड़ा गुनाहगार आदमी, मैं तो बड़ा सियाकार आदमी, मेरे पास तो कोई नेकी नहीं। कहा बता कभी ना कभी कोई ना कोई तो नेकी की होगी। कहा हाँ, मुझे जहां तक याद मुमकिन है अल्लाह ने उस अमल की बुनियाद मुझ पर फजलो करम किया। कहा कौन सा अमल। कहता एक लड़की जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता था, एक तरफा मोहब्बत करता था, इजहार मोहब्बत का कभी मौका नहीं मिला, प्रपोज करने का कभी मौका नहीं मिला। एक दिन वो सफर पर निकली तो मैं भी उसके पीछे पीछे हो लिया। जहां पूरा काफिला ठहरा रात को, मैं भी वहीं छुप कर ठहर गया। जब रात के अंधेरे में पूरे काफिले वाले सो गए तो लोगों से नजरें बचाकर छुप छुपा कर मैं उस लड़की के खेमे में घुस आया। मुझे देखकर लड़की जाग गई। मैंने उससे कहा शोर मत करना, मैं तेरा दुश्मन नहीं, कोई चोर उचक्का नहीं, मैं तेरा आशिक हूं, मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूं। फला बाजार में एक मर्तबा तुझ पर नजर पड़ी थी, जब से मैं तेरी गली के चक्कर लगाता रहा। आज यहां आया हूं सिर्फ बताने के लिए कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, मेरी मोहब्बत को ठुकराना मत, इसे कबूल कर ले। लड़की ने कहा ठीक है, जब इतना प्यार करते हो तो इतने अच्छे आशिक को ठुकराना ये अच्छी बात नहीं। मैं भी तुमसे प्यार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले जाओ जरा बाहर देख कर तो आओ, कोई जाग तो नहीं रहा, किसी को खबर तो नहीं हो गई कि तुम यहां आए हो। नौजवान खेमे के बाहर गया, हर खेमे का चक्कर लगाकर आया, छुप छुपा कर, मुस्कुरा कर कहता नहीं सब आराम से सो रहे, दिन भर के सफर के थके सब सो रहे, मौका बहुत अच्छा है, अगर इजाजत हो तो करीब आऊं, सीने से लगाऊं, कुछ करार तो मिले। लड़की कहने लगी कि सुन तो सही, इतनी जल्दी मत कर, सुन, खेमे वाले तो सोते हैं, लेकिन रब के बारे में तेरा क्या ख्याल है, मौला के बारे में तेरा क्या ख्याल है, ये भी बता दे। फौरन कांप गया, कहता है वो तो सोना दूर की बात, वो तो ऊँघने से भी पाक है, वो तो देख रहा है, वो तो सब कुछ जानता है। तो लड़की कहती जब अल्लाह देख रहा है,
जानता है, क्या उसके सामने तू ये सब करने को तैयार? अब उसने एक जुमला भी जबान से नहीं निकाला, फौरन खेमे से बाहर हो गया, फौरन खेमे से निकल गया, अपने शहर का रुख कर लिया। अल्लाह के नबी के कासिद ने कहा, बंदे तूने कोई नेकी तो नहीं की, लेकिन सुन, अल्लाह ने आज तेरे सर पर जो बादल का टुकड़ा भेजा है, इस बादल ने साया तेरे कुछ करने की वजह से नहीं किया, बल्कि गुनाह से बचने की वजह से अल्लाह ने ये इनाम अता फरमाया है। तो याद रखना, कभी कभी कुछ करने ही पर सवाब नहीं होता, बल्कि कुछ गुनाह से बचने पर भी अल्लाह सवाब अता फरमाता है। आप कहोगे ये करूंगा तो नेकी, करूंगा तो नेकी। नहीं मेरे भाई, गाली से बचोगे तो क्या नेकी नहीं मिलेगी? झूठ से बचोगे तो क्या नेकी नहीं मिलेगी? नाच गाने से बचोगे तो क्या नेकी नहीं मिलेगी? एक दूसरे की गिबत और चुगली से बचोगे तो क्या नेकी नहीं मिलेगी? ऐ मुसलमानों, निगाहों की आवारा गर्दी से, जबान की आवारा गर्दी से, बद अखलाकी बद किरदारी से बचोगे तो क्या नेकी नहीं मिलेगी? तुम सिर्फ तस्बीह घुमाओगे तभी नेकी नहीं मिलेगी, तुम मस्जिद में जाओगे तभी नेकी नहीं मिलेगी, तुम सजदे करोगे तभी नेकी नहीं मिलेगी। बल्कि मुसलमानों, अगर दुनिया के गुनाहों से अपने आप को बचाओगे, मेरा करीम उस पर भी तुम्हें नेकी अता फरमाएगा। तो आज ये तय कर ले, हमें अपने आप को गुनाहों से बचाना है, दुनिया की लज्जात से बचाना है, अपने रिश्ते को नबी से मजबूत करना है। कहें इंशाअल्लाह। अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करना है तो अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करना है। कहें इंशाअल्लाह। और मैं जाते जाते कहूंगा मेरे भाई, मोहब्बत रसूल का महज दावा न करना। अगर नबी से मोहब्बत है, उठने से पहले तय करना, जिस नबी से प्यार है अब तो सजदे कर करके उसकी आंखों को ठंडक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। अब नमाजों में गफलत नहीं करेंगे, न फज्र कज़ा होगी, न इशा कज़ा होगी, न ज़ोहर कज़ा होगी। जिस नबी से दावा करते हैं मोहब्बत का, अब तो मिशन यही है कि जब तक जिएंगे उसकी आंखों को ठंडक पहुंचाएंगे। कि इंशाअल्लाह। अल्लाह अपने महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े फैल हमें आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दरमियाने गुफ्तगू मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती खामी रह गई, आप सबको गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। रब मेरी तौबा कबूल फरमाए और हमारी इस महफिल पाक को अल्लाह क़यामत में हमारे लिए, हमारे वालिदैन के लिए बख्शिश और निजात का जरिया बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।